हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है क्वांट के मल्टी एसेट फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्वांट मल्टी एसेट फंड को और देखेंगे इस फंड के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, यानी इस फंड के क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, इसके सेक्टोरल एलोकेशन, इसके रिस्क फैक्टर, इसके रिटर्न्स, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में और इसको कंपेयर करेंगे जो दूसरे लीडिंग मल्टी एसेट फंड है हमारे कंट्री में और देखेंगे क्या क्वांट का मल्टी एसेट फंड बेटर है उन दूसरे फंड से या फिर आपको दूसरे फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन क्वांट मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। तो देखिए, क्वांट के जो फंड्स हैं जनरली बहुत पॉपुलर हैं इन्वेस्टर क्लास में, क्योंकि इस फंड के जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक रिस्क और एक रिटर्न, दोनों चेक बॉक्स टिक करते हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो जी हाँ, क्वांट के फंड्स ने ओवरऑल जनरली अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम रखे हैं। तो उस हिसाब से क्वांट के जो फंड्स है काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं इन द इन्वेस्टर क्लास। और जो इनका मल्टी एसेट फंड है ये भी कुछ कम नहीं है। मल्टी एसेट फंड यानी ये अलग अलग कैटेगरीज एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें क्वांट के मल्टी एसेट फंड में, तो यहाँ आपको जो एलोकेशन मिलेगा वो इक्विटी पे मिलेगा, डेट पे मिलेगा और कमोडिटीज में भी मिलेगा। तो क्वांट का जो ये मल्टी एसेट फंड है इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स में इनकी बात करें तो इन्होंने अराउंड 31% CAGR रिटर्न्स दिया है और अगर लास्ट 5 सालों की बात करें तो 28% CAGR रिटर्न्स दिया था। यानी अगर आपने सही टाइम पर इस फंड में पैसे डाले होते तो 5 साल के अंदर वो आपकी राशि तिगुनी हो जाती, 3 टाइम्स आपका मनी बन जाता अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसे डाले होते। तो देखिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स तो दिए ही हैं इस फंड ने और ये आपको काफी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे देता है, क्योंकि एक मल्टी एसेट फंड है। अगर मल्टी एसेट फंड की बात करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए, मल्टी एसेट फंड में आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छी मिल जाती है। कई बार एक एसेट क्लास में गड़बड़ा जाता है और हमारा फंड उधर ही बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एक मल्टी एसेट फंड है तो यहाँ आपको अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से बेटर हो जाता है, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है और एक कन्वीनियंस भी आता है कि आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपने एक अच्छी रिसर्च करके मल्टी एसेट में डाल दिया है तो फिर आप निश्चिंत हैं। तो इस तरह से कई सारे फायदे हैं अगर आप मल्टी एसेट फंड में पैसे डाल रहे हैं। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट जो इंडेक्स फॉलो करता है इस पर्टिकुलर फंड के लिए वो एक कंपोजिट इंडेक्स है, क्योंकि ये फंड डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो इनका जो इंडेक्स फॉलोइंग है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और एक कंपोजिट इंडेक्स को, बेंचमार्क को ये फॉलो करता है। यानी 65% जो इनका इंडेक्स होगा उनका झुकाव है टुवर्ड्स S&P BSE 200 कंपनीज। तो ये जो इंडेक्स है ये लार्जेस्ट 200 कंपनीज पे फोकस करती हैं और इसमें काफी नामी गिरामी नाम है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, HDFC है, तो इस तरह के काफी बड़े बड़े कंपनीज आपको इस इंडेक्स के पार्ट मिलेंगे। उसके बाद ये 15% इनका झुकाव है क्रिसिल के शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स में। तो क्योंकि ये डेट में एलोकेशन है इसलिए ये क्रिसिल का ये बॉन्ड इंडेक्स को बेंचमार्क किया है इन्होंने। और फिर 20% या उससे ज्यादा है इनका आईकॉमडेक्स कमोडिटी इंडेक्स में, क्योंकि इनका जो एलोकेशन है वो कमोडिटीज पर भी जाएगा। तो इस तरह से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इन्होंने कंपोजिट इंडेक्स बनाया है अपने मल्टी एसेट फंड के लिए। इस फंड के इन्वेस्टमेंट मैंडेट की बात करें तो ये फंड अराउंड 10 से 80% तक इन्वेस्ट करेगा टुवर्ड्स इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज लाइक गोल्ड, और कि इनका 10 से 30% एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज में होगा या फिर REITs में भी ये फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट है ये फॉलो करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो क्वांट का जो एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होता है वो काफी डिफरेंट होता है। इनकी खुद की एक प्रोप्राइटरी मेथोडोलॉजी जिसके हिसाब से ये स्टॉक पिकिंग वगैरह करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंड में ये फॉलो करते हैं एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक टूल बॉक्स विद मल्टी डायमेंशनल रिसर्च पर्सपेक्टिव टू द 3 एसेट क्लासेस, यानी जो 3 इक्विटी, कमोडिटी और डेट है उसके लिए ये एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक टूल बॉक्स यूज करते हैं टू रिसर्च इन सारे एसेट क्लासेस के बारे में और फिर ये अपनी एक क्वांट स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस तरह का एलोकेशन होगा बिटवीन द 3। तो इस तरह से इन्होंने एक अपना मेथोडोलॉजी तैयार किया है जिस हिसाब से ये अपने डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास तो है ही, ऊपर से उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उस हिसाब का किस तरह से एलोकेशन इनको रखना चाहिए सो दैट इन्वेस्टर्स कैन अर्न द मैक्सिमम फ्रॉम इट। इस फंड का जो AUM साइज है वो है 1800 करोड़, जो कि काफी बड़ा नहीं है। अगर आप इसको दूसरे मल्टी एसेट फंड्स जो हमारे पुराने AMCs ऑफ द लाइक्स ऑफ ICICI, HDFC,
इनसे कंपेयर करें, अगर हम आईसीआईसीआई का प्रू मल्टी एसेट फंड देखें तो उनका जो एयूएम साइज है वो है 35,000 करोड़। तो जी हाँ, काफी बड़ा एक मल्टी एसेट फंड है। उससे अगर हम कंपेयर करें तो काफी डिसेंट इनकी साइज है क्वांट फंड की। और अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियोज देखें तो वो भी काफी रीजनेबल है। अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएं तो 0.75% पड़ेगा आपका एक्सपेंस रेशियो, और अगर रेगुलर प्लान के थ्रू जाएंगे तो अराउंड 2% आपका एक्सपेंस रेशियो पड़ेगा। और काफी अच्छा, मैं कहूंगी डिसेंट एक एक्सपेंस रेशियो है। जिस तरह के इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं उस हिसाब से ये जस्टिफाइड है। बाकी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड का करेंटली 70% एलोकेशन है टुवर्ड्स इक्विटीज और 7.5% एलोकेशन है इनका टुवर्ड्स डेट। डेट में इनका मोस्टली जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, और ट्रेजरी बिल्स में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। बाकी रेस्ट जो है उनका वो कमोडिटीज और आरईआईटीज में है। कमोडिटी इनका एलोकेशन है वो मोस्टली सिल्वर और गोल्ड में है। ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू एंड यूटीएफ। गोल्ड और सिल्वर की तो हम क्या ही बात करें। गोल्ड और सिल्वर तो देखिए सेफ हैवन एसेट्स माने जाते हैं, यानी जब भी मार्केट वोलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स के वो प्रेफर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स तो बहुत इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इनटू सिल्वर एंड गोल्ड। बाकी अगर आप प्राइसेस देखें तो देखिए किस तरह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अब बढ़ने की ओर हैं, और लास्ट 1 मंथ में ही इन्होंने अराउंड 10% गेन किया है। तो गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन मिलाकर इस फंड में आपको 10% का एलोकेशन मिलेगा। तो देखिए 70% आपको इक्विटीज में मिल रहा है, 7.5 आपको डेट में मिल रहा है, बाकी कमोडिटीज वगैरह में है, और 10% एलोकेशन इनका गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में। 5% इनका एलोकेशन एक रोड इनविट में है फ्रॉम भारत हाईवेज। तो काफी एक डाइवर्सिफाइड आपको देखिए एसेट मिक्स मिलता है। इसलिए जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए एक मल्टी एसेट फंड मेक सेंस, क्योंकि तब हमें पता नहीं होता है किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए, कितना एलोकेशन किस एसेट क्लास में देना चाहिए। तो उस हिसाब से ये देखिए आपका ऑटोमेटिक रीबैलेंस होता है एक मल्टी एसेट फंड, और आपके जो पैसे हैं, आपके जो फंड्स हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास में बांट दिए जाते हैं। और ये फंड ने तो बहुत ही अच्छी एक रिटर्न्स भी दी है इन्वेस्टर्स के लिए, और इनके एक्सपेंसेस भी काफी कम है। बाकी इस फंड में अराउंड 35 से 36 स्टॉक्स आपको मिलेंगे टू इन्वेस्ट इनटू, और ये इनके जो टॉप 5 हैं वो अकाउंट करते हैं एट अराउंड 38% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू, और जो इनके टॉप 10 है वो एलोकेट अकाउंट करते हैं 56% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। तो जी हाँ, काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है इनके। अगर टॉप 10 की आप देखें तो 50 से 55% टॉप 10 में आपको मिलेंगे, और टॉप 5 अराउंड 40%। तो जी हाँ, काफी ये बड़े बेट्स लेते हैं अपने हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में। अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो जियो और रिलायंस इनके टॉप होल्डिंग्स है, जो कि अकाउंट करते हैं अराउंड 19% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। फॉलोड बाय आपका ऑर्किड फार्मा, एक कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, वो थर्ड लार्जेस्ट इनकी पोजीशन में आते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग और नाम मिलेंगे, जैसे कि गेल है, अडानी पावर है, यानी एनर्जी स्पेस में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। उसके बाद आप मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स जैसे हिंडाल्को है, कोल इंडिया है, या फिर इनका जिंदल। तो इस तरह के जो स्टॉक्स है आपको टॉप 10 में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। तो काफी एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर भी मिल रहा है आपको। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आपको एनर्जी, फाइनेंशियल्स, मेटल, माइनिंग्स, इस टाइप के आपको सेक्टर में इस फंड के थ्रू एक्सपोजर मिलता है। इस फंड की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और लास्ट 1, 3 और 5 ईयर्स ने इन्होंने बेंचमार्क को काफी पीछे छोड़ाया है, एंड ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने, अगर आप कंपेयर करें इनको बेंचमार्क रिटर्न से। इसका मतलब मैनेजर की कन्विक्शन सही प्ले कर रही है, उन्होंने उनकी एलोकेशन सही है, उनके एसेट बेट सही लग रहे हैं। तो इस हिसाब से इट इज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस। तो आपको बढ़िया एक परफॉर्मेंस और रिटर्न्स आपको इस फंड ने पास परफॉर्मेंस दिए हैं। अगर हम कंपटीशन की वहीं बात करें तो देयर आर मल्टी एसेट फंड्स, काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स है। और अगर हम पॉपुलर नेम जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई की बात करें तो ये भी अपने अपने फंड हाउसेस से मल्टी एसेट फंड्स लॉन्च किए हैं। लेकिन अगर आप इनको परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करें क्वांट से, तो दे डू नॉट स्टैंड अ चांस। यानी क्वांट के रिटर्न्स काफी ओवर द टॉप रहे हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दिए अगर आप इनको पुराने हमारे एएमसी के इस तरह के फंड से कंपेयर करें। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए क्वांट का जो ये मल्टी एसेट फंड है आपको अच्छी एक डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, इन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिए, परफॉर्मेंस अच्छे दिए, एक्सपेंस रेशियो वाइज काफी रीजनेबल है, लेकिन ये वोलाटाइल भी है। तो जी हाँ, दोनों आपको इसमें आपके साथ आएंगे, आपको रिस्क और रिटर्न फैक्टर दोनों है। तो जी हाँ, वोलाटिलिटी इस फंड में हाई है। अब 5 साल के अगर हम रिटर्न्स देखें तो काफी क्रेजी रिटर्न्स दिए थे, काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, लेकिन जरूरी नहीं है वो आगे भी आपको मिलते रहेंगे, एंड स्पेशली विद अ मैनेजर चेंज। अब न्यू मैनेजर जो की है संदीप टंडन, अब हमको देखना है कि अगले 5 से 10
साल में क्या वो ये रिटर्न मेंटेन कर पाएंगे या इससे बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। तो ये अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इनकी मैनेजमेंट चेंज से इस फंड पर असर पड़ता है। तो बाकी अगर आप इस तरह के बेट्स लेना चाहें तो आप ये फंड देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एलोकेशंस है वो टुवर्ड स्मॉल एंड मिड कैप भी है। जैसे ऑर्किड फार्मा आप देखिए, ये जो नाम है, अगर इस तरह के बेट्स अच्छे से प्ले कर गए तब तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर कोई बेट उल्टा पड़ गया तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो इस तरह से ये फंड प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें, इनके जो पियर्स है उन्होंने ऑन दी अदर हैंड आपको कुछ नहीं दिया। उनके एक्सपेंस रेशियोज वगैरह भी हाई है, और रिटर्न्स की हम बात करें तो उन्होंने कोई बेटर रिटर्न्स नहीं दिए अगर आप क्वांट से कंपेयर करें। प्लस उनकी जो होल्डिंग वगैरह है वो काफ़ी इंडेक्स हगिंग होल्डिंग्स है। इससे बेटर हो कि आप ETF में ही इन्वेस्ट कर लें या उस तरह के कोई इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर लें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद है उसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के संग इसको शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।